हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो हो। बेटा आप देखिए, मैंने लगातार आपको बहुत सारी वीडियो बायोलॉजी की क्लास 9 to 12 तक मैंने आपको यूट्यूब पर अपनी डाली हैं। आप उनको देख सकते हैं बायो होप चैनल पर जाकर। आज मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। एक्चुअली ये हीमोफीलिया, एक डिजीज़ है हीमोफीलिया। इसको आज मैं पूरा डिस्कस करूँगा आपसे। बच्चों, इससे पहले जो वीडियो मैंने अभी डाला है वो कलर ब्लाइंडनेस का था। बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये डिजीज़ है। मैं थोड़ा सा भी इसके बारे में डिस्कस करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हीमोफीलिया, जैसे ये नाम लिखा ना, हीम का मतलब ही ब्लड होता है। हीमोफीलिया इसका मतलब ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। सबसे पहले डिस्कवरर, मैं डिस्कवरर ज़रूर लिखवाता हूँ, आपने देखा होगा मेरे सभी वीडियो में ज़्यादातर। ये हीमोफीलिया को जो डिस्कवर किया था वो डॉक्टर जॉन कॉनरेड ऑटो नाम के एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर जॉन कॉनरेड ऑटो, जिन्होंने 1803 में सबसे पहले हीमोफीलिया को डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा। दूसरी बात ये पढ़ाते हैं इसमें, हीमोफीलिया एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस पॉइंट को देखिएगा, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर यानी बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। और जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी कैरी होता है। ठीक है। तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है इन विच द ब्लड डज नॉट क्लॉट। ये देखा जाता है इसमें ब्लड जो होता है वो क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट इसमें नोट करवाते हैं ये, दिस इज द सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। मैंने आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ाई थी पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी कलर ब्लाइंड की वीडियो वो जाके देख सकते हैं चैनल पर। और बिल्कुल उसी की तरह वो भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज थी और हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। या चूंकि इसका जीन भी कलर ब्लाइंड की तरह एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद होता है, इसलिए हम इसे भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है। सेम वैसे ही कंडीशन है जैसे कलर ब्लाइंड में पढ़ाया था आपको। यहाँ देखिए, इन दिस डिजीज द सिंगल प्रोटीन, एक प्रोटीन है, ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन। ये कैस्केड प्रोटीन का जिक्र मैंने आपको जब मैंने ब्लड क्लॉटिंग वाला वीडियो बनाया था उसमें किया था बच्चों, याद करिए। तो कैस्केड प्रोटीन जो होती हैं विच आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, इज अफेक्टेड, वो अफेक्टेड हो जाती हैं। मतलब कहने का ये है, हीमोफीलिया में कैस्केड प्रोटीन जो होती हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, जो ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करती हैं, वो जो होती हैं उसकी वजह से ये अफेक्टेड होते हैं बंदे। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। इन दिस डिजीज द सिंगल प्रोटीन दैट इज द पार्ट ऑफ कैस्केड प्रोटीन, कैस्केड प्रोटीन का ही पार्ट होती है वो प्रोटीन, और ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक, वो अफेक्टेड हो जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं करता इंसान का। अब ड्यू टू द अफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल द सिंपल कट द रिजल्ट इज द नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर धोखे से भी किसी बंदे के एक नॉर्मल कट लग जाए तो ब्लड रोक नहीं मिलता बेटा, लगातार ब्लड रिसता रहता है, वहाँ से लगातार ब्लड निकलता रहता है, कंटिन्यू ब्लड निकलता है। इसीलिए इस बीमारी को एक नाम दिया गया, ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं क्योंकि एक नॉर्मल कट लगने से भी ब्लड लगातार कंटिन्यू निकलता रहता है। ठीक है, उसमें क्लॉट नहीं बनता मोहन। जनरली इस बीमारी में क्लॉट बनने में 8 to 15 मिनट्स का समय लग जाता है। ये लिखा हमने, क्लॉट इज जनरली फॉर्म्ड इन 8 to 15 मिनट्स, 8 से लेकर 15 मिनट तक लग सकते हैं क्लॉट बनने में। अब इतनी देर में तो बेटा बहुत सारा खून ब्लड से निकल जाएगा, बहुत सा ब्लड हमारा लॉस हो जाएगा बॉडी से, बहुत सा ब्लड का लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से, और इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर सही टाइम पर उसको काबू ना किया गया। अब देखिए ये आया कहाँ से, प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई। जिक्र होता है फैमिली पेडिग्री में क्वीन विक्टोरिया का, आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड की महारानी थी, इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, इनके अंदर सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि हीमोफीलिया का कोई जीन म्यूटेशन के थ्रू डेवलप हो गया था। तो शी वाज ए कैरियर ऑफ द डिजीज, ये इस डिजीज की कैरियर थी, यानी इनके किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन डेवलप हो गया था ड्यू टू द म्यूटेशन, ऐसा माना जाता है। ठीक है बेटा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड रॉयल डिजीज, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया सबसे ये जो डिस्कवर्ड किया गया था, सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के बारे में बताया गया है। क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो इस बीमारी की कैरियर थी, और ये माना जाता है ऐसा कि उनके अंदर ये जीन जो था, जो कैरियर का मतलब किसी एक एक्स क्रोमोसोम पर जीन लगा हीमोफीलिया का, ठीक जैसे कि कलर ब्लाइंड में बताया था आपको, बिल्कुल उसी तरह से। तो कैरियर का मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में, दोनों में से किसी एक पर जीन लगा हीमोफीलिया का, तो वो कैरियर, तो हीमोफीलिया की कैरियर थी, इसलिए ये बीमारी इनके लड़कों में गई। ठीक है, और उन सब की डेथ हो गई लड़कों की इसी प्रॉब्लम के चलते। इस डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है।
अब मैंने बोला था कि ये इट इज़ काज्ड ड्यू टू द म्यूटेशन के ज़रिए से ऐसा माना जाता है कि इनकी बॉडी में ये जीन डेवलप हुआ था। अब दिस प्रोटीन इज़ नोन एज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। अब देखिए ये प्रोटीन जो थी उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 के नाम से जानते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ जो प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 उसमें मौजूद होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का मतलब क्या है? ये प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो क्या इसका मतलब और भी फैक्टर हैं? हाँ साहब, और भी फैक्टर होते हैं। 1 से लेकर 13 तक फैक्टर होते हैं। 1 to 13 प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। एक चेन है पूरी 1 से लेकर 13 तक की प्रोटीन की, 1 to 13 प्रोटीन की, ठीक है। और भी फैक्टर होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे इसे। जिस तरह मैंने कलर ब्लाइंड वाले वीडियो में आपको बताया था कि इट शो द क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे कोई डिजीज़ है, सबसे पहले फादर से उनकी बेटी डॉटर, और डॉटर से उसके ग्रैंडसन, ठीक है, या ऐसे मेल में स्टार्ट हुई। सबसे पहले मेल यानी फादर हैं, उनसे उनकी बेटी डॉटर में गई, फिर उनसे उनके ग्रैंडसन में गई है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेल से फीमेल में यानी उनकी बेटी में, और फीमेल से उसके बेटे यानी मेल में यानी इनके ग्रैंडसन में जा रही है। तो ये जो जिगजैग मोशन दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पहले मेल बॉडी में जीन था, वहाँ से फीमेल में, फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में, ये जिगजैग मूवमेंट शो हो रहा है। इसी को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं। ये मैंने कलर ब्लाइंड वाले वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। इसमें जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो हो रहा है बीइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव, किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव पाया जाता है। ये डिजीज होती है, एक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स लिंक के रिसेसिव होने की वजह से ये पैटर्न इसमें शो होता है, जिसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी एक मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी से फिर मेल बॉडी में, ये जिगजैग कंडीशन में ये डिजीज ऐसे ट्रांसफर होती है। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया 2 तरह का होता है बच्चों, एक होता है हीमोफीलिया ए, एक होता है हीमोफीलिया बी। ये देखिए यहाँ पर ये हीमोफीलिया ए है और ये हीमोफीलिया बी है बेटा। हीमोफीलिया जो ए है इसमें एक प्रोटीन जिसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन है। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन या फैक्टर 8 ये अब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर वो होंगे एंटी हीमोग्लोबिन जो ग्लोबुलिन तो आप नाम सुना है, पहले भी प्रोटीन के बारे में जिक्र होता है ग्लोबुलिन। तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या फैक्टर 8 इसमें अब्सेंट होता है। किसमें? जिन्हें हीमोफीलिया ए होता है, क्योंकि ये फैक्टर एंटी का मतलब विरोध करने वाला, हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन का विरोध करने वाला। अब ये प्रोटीन वो है जो ये अब्सेंट इसलिए वैसे इसका ब्लड जम नहीं पा रहा है, क्लॉट नहीं कर पा रहा है। तो हीमोफीलिया ए जिन लोगों को होता है उनमें एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या फैक्टर 8 अब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हीमोफीलिया बी जिसमें होता है जिन लोगों में, उसमें ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक और फैक्टर 9 है बेटा, ये अब्सेंट होता है। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक फैक्टर 9 इज अब्सेंट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा। क्वीन विक्टोरिया जिनका मैंने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले, इंग्लैंड की महारानी थी, इनको जो बीमारी थी वो हीमोफीलिया बी वाली थी बेटा, यानी इनकी बॉडी में फैक्टर 9 अब्सेंट था। तो फैक्टर तो और भी थे, यहाँ तो 2 ही फैक्टर जिक्र हो रहा है। मेनली आप फैक्टर 8 ये फैक्टर 8 का याद रखें, आप खास तौर पे इसे याद रखें। फैक्टर 8 अब्सेंट होता है जिनमें हीमोफीलिया ए होता है, और जिन्हें हीमोफीलिया बी वाली डिजीज होती है उनमें फैक्टर 9 इज अब्सेंट होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। इस बीमारी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे क्रिस्टमस डिजीज भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिस डिजीज आल्सो नोन एज क्रिस्टमस डिजीज। कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया बी को, जो महारानी विक्टोरिया में थी, उसे क्रिस्टमस डिजीज भी कहते हैं, और उसमें फैक्टर 9 अब्सेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये फैक्टर होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ इसमें अब्सेंट है, जब अब्सेंट है तो कर ही नहीं पाएंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। इसे क्रिस्मस डिजीज का भी नाम दिया गया है, ठीक। अब थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी के बारे में पढ़ लें, हीमोफीलिया की पैथोलॉजी। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, मैं बात कर रहा हूँ, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर पेशेंट कंटिन्यू टू ब्लड। ये पेशेंट में देखिए यहाँ बता रहा हूँ, अब्सेंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्योंकि अब्सेंट है, इसीलिए पेशेंट में कंटिन्यू टू ब्लड लगातार निकलता रहता है। इवन ए माइनर कट, अगर
छोटा सा भी कट लग जाएगा तो लगातार ब्लड बाहर आता रहेगा बॉडी से। इट इज़ ए इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग। इंपॉर्टेंट फैक्टर इनकम्प्लीट के बारे में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम्प्लीट। इट इज़ ए इनकम्प्लीट ब्लड क्लॉटिंग, इसमें ब्लड क्लॉटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए इनकम्प्लीट वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ड्यू टू द कंटिन्यू ब्लीडिंग पेशेंट, जो जिन पेशेंट में ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, देखिए कंटिन्यू ब्लीडिंग पेशेंट जो होते हैं जिनमें ब्लड लगातार निकल जाता है, इवन में डाई ऑफ ब्लड लॉस। जब लगातार ब्लड निकलेगा तो बॉडी में ब्लड का लॉस होगा और जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है आसानी से, ठीक है। दैट इज़ नो परमानेंट क्योर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोई अभी तक परमानेंट क्योर नहीं है। एक थोड़ा बहुत क्योर हो सकता है, ड्यू टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन हेल्प। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होना, एक बॉडी से ब्लड निकाल के दूसरी बॉडी में चढ़ा देना। अगर कोई बंदा हीमोफिलिक है, उसके कट लगने से ब्लड लगातार निकल रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा एक राहत है, कर तो सकते हैं, कोशिश तो करेंगे उसके लिए। उसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे का ब्लड उसकी बॉडी में चढ़ा देंगे, क्योंकि जिसे हीमोफीलिया उसकी बॉडी में तो ये प्रोटीन अब्सेंट है, ये फैक्टर अब्सेंट है। अगर ए वाला हीमोफीलिया है तो उसमें फैक्टर 8 अब्सेंट होगा, हीमोफीलिया बी है तो फैक्टर 9 अब्सेंट होगा। लेकिन जिस नॉर्मल बंदे का ब्लड उसकी बॉडी में चढ़ा रहा है उसमें तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होंगे। तो जब वो उस हीमोफिलिक व्यक्ति की बॉडी के अंदर जाएगा, उसका ब्लड जाएगा नॉर्मल वाले बंदे का, तो वो जाके अपना क्लॉटिंग फैक्टर में शो करेगा। अगर उस बंदे का जो हीमोफिलिक है उसका ब्लड नहीं जम रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रोटीन अब्सेंट है, ये फैक्टर अब्सेंट है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 अब्सेंट है। लेकिन जो नॉर्मल बंदा है उसकी बॉडी में तो वो फैक्टर एक्टिव है। जब उसका ब्लड हम उस बंदे के चढ़ा देंगे हीमोफिलिक के, तो उसके ब्लड की तो क्लॉटिंग होगी, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड उसमें हेल्प करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा जिसके तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने सुना, बताया मैंने, क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन लगे होते हैं इस तरह से। ये देखिए क्रोमोसोम है, कोई एक्स क्रोमोसोम, सपोज दिस इज द एक्स क्रोमोसोम। अब ये एक्स क्रोमोसोम जो होता है, यहाँ लिख दूं मैं नीचे, ये देखिए एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, ये कुछ साइट्स मौजूद हैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसे। ये देखिए ये एक साइट्स यहाँ लगी होंगी ऐसे करके जगह जगह, ये लगी होंगी, यहाँ भी होंगी बेटा, ऐसे यहाँ भी होंगी, यहाँ भी होंगी, ठीक है। सो मैनी साइट्स इस तरह से मौजूद होंगी यहाँ पर, ऐसी यहाँ भी है बेटा, ऐसे ये, ठीक है, ये मौजूद होती हैं। इसमें यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है नीचे का, ये वाला हिस्सा, दिस एरिया, यानी ये एरिया जो मैं ब्लैक कलर से जिसको डॉट डॉट कर रहा हूँ, नीचे का सबसे नीचे का हिस्सा, इस वाले के बारे में बता रहा हूँ। इसमें इस वाले हिस्से में अगर मैं आपको बताऊँ तो हीमोफीलिया ए, इस यहाँ जो जीन मौजूद होते हैं वो हीमोफीलिया ए। अगर ये जीन यहाँ एब्सेंट हैं तो जो बीमारी होगी वो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए डिजीज कॉज होगी। अगर इस एरिया में जीन मौजूद होते हैं हीमोफीलिया के लिए, हीमोफीलिया के लिए भी होते हैं बेटा, और कलर ब्लाइंड के लिए भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोनों चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो इस एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाला, ये हीमोफीलिया बी के जीन मौजूद होंगे इसमें। अगर यहाँ कोई जीन एब्सेंट है या जीन में कमी है तो कौन सी बीमारी पैदा होगी यहाँ पर, हीमोफीलिया बी। तो ये एक एक्स क्रोमोसोम है जिसमें दो पोजीशन मैंने बना के आपको दिखाई। जो सबसे नीचे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ हीमोफीलिया ए के लिए जीन मौजूद होते हैं। अगर ये जीन एब्सेंट है तो जो बीमारी होगी, जीन एब्सेंट है या जीन में कोई कमी है तो जो बीमारी पैदा होगी बॉडी के अंदर उस बंदे के, वो हीमोफीलिया ए कहलाएगी। इसके ऊपर जो दूसरा मैंने रेड कलर से जो स्ट्रिप बनाई है, पैच बना के दिखाया है, इस वाले पोर्शन में हीमोफीलिया बी के जीन मौजूद होते हैं और वो हीमोफीलिया बी डिजीज कॉज करते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि हीमोफीलिया दो तरह की है, कि हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 एब्सेंट होते हैं, इतना बड़ा नाम ना भी याद करें तो फैक्टर 8 कह सकते हैं, सीधा एब्सेंट होते हैं। और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 एब्सेंट होता है, और हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज कहते हैं। ये वही बीमारी है हीमोफीलिया बी जो क्वीन विक्टोरिया के अंदर जिसका जीन मौजूद था। क्वीन विक्टोरिया को हीमोफीलिया बी वाले ही बीमारी थी। शायद क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने वीडियो कंप्लीट करा है। अभी इसको आधा वीडियो हुआ है, इसको थोड़ा सा पोर्शन, इसका जो इनहेरिटेंस कैसे होता है, कैसे इसके क्रॉस कैसे कराए जाते हैं, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लास आपको दिखाते हैं जो क्लास 12 में पूछे जाते हैं, वो देखिए ध्यान से। कल हमने एक आपको जो वीडियो डाला था उसमें आपको जो कलर ब्लाइंडनेस के कुछ क्लास करके दिखाए थे, उसमें कंडीशंस हमने आपको दिखाई थी। जैसे मेल में
मेल बॉडी में कंडीशन जो होती है हीमोफीलिया के लिए 2 कंडीशन होंगी। कौन कौन सी 2 कंडीशन है वो नाम देख लीजिए। जैसे हीमोफीलिया में मेल के लिए तो XY क्रोमोसोम मौजूद होता है। अगर X क्रोमोसोम, ये तो X लिंक डिजीज है ना, मैंने आपको बताया था बेटा, तो इसमें तो X क्रोमोसोम पर ही हीमोफीलिया का जीन होगा। Y तो जेनेटिक ब्लैंक होता है, इस पर तो कोई जीन होता नहीं है। तो ये अगर X क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है मेल में तो ये नॉर्मल कहलाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बंदे को, ये नॉर्मल बंदा है, यानी इसमें हीमोफीलिया का कोई जीन X क्रोमोसोम पर नहीं है। एक कंडीशन ऐसी भी पॉसिबल हो सकती है जब X और Y क्रोमोसोम होंगे लेकिन X क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन लगा होगा, इस तरह से H बना देते हैं। कलर ब्लाइंड में हम इसकी जगह C बनाते थे, बिल्कुल एक से ही दोनों बीमारियों को क्रॉस खींचते हैं, बस वहाँ कलर ब्लाइंड की जगह यहाँ C लगाते हैं, कलर ब्लाइंड वाले में C बनाते हैं यहाँ पे इन्फेक्टेड बंदे पे, और यहाँ इसमें H बनाते हैं हीमोफिलिक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब H बना दिया, हीमोफिलिक कंडीशन हो गई है, तो इस बंदे को बोलेंगे हीमोफिलिक। ये जो मेल बॉडी मेल है वो हीमोफिलिक होगा, ध्यान से देखिएगा, हीमोफिलिक है। ठीक है, अगर यहीं C लगा देते तो वो कलर ब्लाइंड कहलाता है मेल। ठीक है, तो मेल में तो 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, हमको दिख रही है यहाँ पर, या तो नॉर्मल होगा, अगर X क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं है तो नॉर्मल मेल, और X क्रोमोसोम पर जीन है तो हीमोफिलिक। मेल कभी कैरियर नहीं होता। ठीक है, फीमेल में ये कंडीशन थोड़ी अलग होती है, जैसे मैंने कलर ब्लाइंड में आपको पिछले वीडियो में बताया था। फीमेल में 3 कंडीशन पॉसिबल होती हैं। ये XX क्रोमोसोम होता है फीमेल में 23वां जोड़ा जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, इसमें अगर दोनों पे जीन नहीं है तो ये नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल कहलाएगी, नॉर्मल फीमेल, ये फीमेल नॉर्मल होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल फीमेल। अगर दोनों में से किसी एक क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है, मान लो हीमोफीलिया का, चाहे इस क्रोमोसोम पे लगा दें चाहे इस वाले पे लगा दें, किसी पे भी लगा दें, किसी एक पर, तो ये कैरियर कहलाएगी, कैरियर, हीमोफीलिया की कैरियर है ये, यानी ये रोग को, बीमारी को आगे कैरी कर सकती है, अपने बच्चों में पहुंचा सकती है। अब दूसरा एक और देख लीजिए कंडीशन, तीसरी कंडीशन भी पॉसिबल, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा, फीमेल में बहुत कम होता है ऐसा। अब आप देखिए जल्दी से यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर भी जीन लगा है और इस वाले क्रोमोसोम पर भी जीन लगा है। अगर दोनों X क्रोमोसोम पर जीन मौजूद हैं तो हम इसको हीमोफिलिक फीमेल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? हीमोफिलिक। तो आपने देख लिया, बिल्कुल कलर ब्लाइंड जैसा ही कंडीशंस होती हैं। इस कंडीशन बिल्कुल ऐसी, बस वहाँ C लगाते थे कलर ब्लाइंड का जीन, या H, स्मॉल h हमने लगा दिया, जिससे हमें 3 कंडीशन वहाँ भी थी। फीमेल नॉर्मल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, एक क्रोमोसोम पर जीन है तो कैरियर, और दोनों पे है तो हीमोफिलिक। मेल में अगर किसी क्रोमोसोम पर जीन नहीं है तो वो नॉर्मल, और एक X क्रोमोसोम पर जीन है तो वो हीमोफिलिक कहलाएगा। अब क्रास आते हैं बनाने को, 1-2 क्रास मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से निकालेंगे जैसे कलर ब्लाइंड के हमने निकाले थे। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 पहला अगर आता है, कोई भी एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, इसमें लिख रहा हूँ मैं नॉर्मल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल लिख लीजिए, यहाँ ऐसे लिख लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हीमोफिलिक कैरियर वुमेन, हीमोफिलिक कैरियर वुमेन, हीमोफीलिया की कैरियर वुमेन है और नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मैन है। ठीक है, कोई भी हीमोफिलिक कैरियर वुमेन अगर नॉर्मल मैन से शादी करती है तो उनके बच्चों में ये बीमारी कैसे जाएगी वो समझाना है। सपोज यहाँ मैंने एक क्लास ले रहा हूँ, ये हीमोफिलिक कैरियर है ना, कैरियर, तो कैरियर में कैसे बनाते हैं हम, ध्यान करो, ये 2 X क्रोमोसोम होंगे सेक्स क्रोमोसोम में 23वें जोड़े पे, तो किसी एक क्रोमोसोम पे जीन का, बीमारी का जीन मौजूद होगा। अब ये कैरियर हो गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसी ये नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल का मतलब XY, यानी किसी पे जीन नहीं है, किसी पे भी कोई जीन नहीं लगा हुआ है ये, और यहाँ ये कैरियर है। अब सबसे पहले हम इनके गैमीट बनाएंगे। ठीक है, ये तो पेरेंट्स हो गए, अब इनके हम गैमीट्स बनाते हैं, जैसे कल हमने बनाए थे गैमीट्स। तो गैमीट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इनको, ये गैमीट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। ये देखिए किस तरह से, ये जो गैमीट हमको दिखाई दे रहा है, ये इस पर जीन लगा हुआ है बेटा, हीमोफीलिया का जीन लगा है, और दूसरे गैमीट पे हम देख रहे हैं इस पर जीन नहीं लगा है। तो एक गैमीट हमारा ये बन गया, एक गैमीट हमारा ये बन गया। क्योंकि ये वुमेन थी तो ये गैमीट हमारे एग कहलाएंगे, एग, या इन्हें हम ओवा भी कहते हैं, ओवा। ठीक है, एग या ओवा बन गए, ये हमारे गैमीट्स हैं। ये लिख देंगे हम लोग गैमीट्स, दीज आर गैमीट्स। ठीक, ये कौन है, ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं हमारे। ठीक, ऐसे इधर भी गैमीट बना लेंगे। ये मेल बॉडी है तो इसमें जो गैमीट बनेंगे वो स्पर्म बनेंगे। ये X क्रोमोसोम वाला स्पर्म हो गया, ये Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म है। यहाँ किसी पे कोई जीन नहीं है किसी भी क्रोमोसोम पर।
सबसे पहले हम इनके क्रॉस कराएंगे बेटा। क्रॉस कैसे कराते हैं, देखिए यहाँ क्रॉस कराएंगे। पहले कैसे क्रॉस होगा ध्यान से देखेंगे। देखिए 2 जीन इधर और दो इधर हैं, दो दिखाई दे रहे हैं हमको गैमीट्स, तो 2 दूनी 4, 4 खाने पहले बनाएंगे। ये वही क्रॉस है उसी तरह का जैसा हमने पहले बना के आपको दिखाया था। ठीक, ये देखिए इस तरह से बेटा, ये ऐसे करके क्रॉस बना रहा हूँ। अभी ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो हमको दिखाई दे रहा है एग, वो मैं इस खाने के, ये पहले वाले खाने के बाहर, यहाँ जो पिछले वीडियो में कलर ब्लाइंड में भी हमने ऐसे दिखाया था, लेकिन इस पर तो जीन लगा हुआ है यहाँ बेटा, ये तो यहाँ जीन भी लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, दूसरा वाला जो है इस दूसरे खाने के बाहर इधर बना लेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जो एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म था उसे इस खाने के ऊपर लिख देंगे, दूसरे वाई वाले को यहाँ लिख देंगे। अभी इसका क्रॉस जब इससे कराया जाएगा तो देखिए 2 हमने क्रॉस करा दिए, लेकिन चूंकि यहाँ एक क्रोमोसोम पर इस वाले पे इस पर तो जीन मौजूद था तो यहाँ जीन भी दिखा दिया, तो ये हमारी कैरियर गर्ल हो गई। 2 एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की बनेगी बेटा यहाँ पे, ये कॉम्बिनेशन में, और ये कैरियर होगी, इसलिए इसे कैरियर गर्ल लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखिए इसका क्रॉस, इस वाले का क्रॉस इस वाले वाई से कराना है। ठीक है, अब इस वाले पे तो जो एक्स पे ये जीन था तो यहाँ भी जीन जाएगा इस वाले एक्स पे, तो ये हीमोफिलिक, ये हीमोफिलिया की कैरियर गर्ल डेवलप हुई है इस वाले खाने में, ये हीमोफिलिक बॉय डेवलप होगा। हीमोफिलिक बॉय। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास में चैम्बर इतने बड़े बनाना है कि हम इसका नाम भी अंदर लिख सकें आसानी से। बच्चे बहुत छोटे छोटे चैम्बर बनाते हैं, ये नाम नहीं लिखे जाते तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती उनकी। ठीक है, ये हमें अंदर ही चैम्बर में लिखना पड़ते हैं। ये हमारा कौन सा पैटर्न कहलाता है, हमने आपको पहले बता चुके हैं, पनेट स्क्वायर मेथड। जेनेटिक्स आपको पढ़ाया था, जेनेटिक्स के वीडियो पढ़े हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो हमारे चैनल यूट्यूब पे देख सकते हैं जाके, तो वहाँ पे हमने सभी सिखाया हुआ पूरा पनेट स्क्वायर मेथड कैसे बनाते हैं। ये पनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू हम जेनेटिक्स पूरी बच्चों को सिखाई है हमने। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक एक्स क्रोमोसोम, ये एक एक्स क्रोमोसोम, ये इसको दोनों को हमने क्रॉस कराया, ये इसका क्रॉस इससे कराया, लेकिन यहाँ ना इस क्रोमोसोम पर कोई जीन है ना इस क्रोमोसोम पर कोई जीन है, स्पर्म पर भी कोई जीन नहीं है और ओवम पर भी कोई जीन नहीं है, तो ये नॉर्मल गर्ल डेवलप होगी बेटा, यहाँ नॉर्मल गर्ल। ठीक है, इसी तरह अगर हम और आगे बढ़ जाएं तो इस वाले एक्स क्रोमोसोम का इस वाले वाई से क्रॉस कराएंगे, तो देखिए यहाँ एक्स क्रोमोसोम पर ओवम पे कोई भी जीन नहीं है, या वाई पे भी कोई जीन नहीं है, तो ये नॉर्मल बॉय डेवलप होगा, नॉर्मल बॉय। तो यहाँ हम एक बात कह सकते हैं, इसका हम रेशियो लिखते हैं, निकाल के परसेंटेज लिखते हैं, तो वही नीचे ही क्रॉस के लिख देते हैं बेटा। अब आप देखिए यहाँ पर एक गर्ल ये बन रही है, एक गर्ल ये बन रही है, 2 लड़कियाँ डेवलप हुई हैं यहाँ, एक बॉय यहाँ एक बॉय यहाँ, 2 लड़के डेवलप हुए हैं। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की कैरियर है और एक लड़की नॉर्मल है, तो 2 लड़कियों में से एक कैरियर और एक नॉर्मल, हीमोफीलिया की एक कैरियर है और एक नॉर्मल है, तो 50% गर्ल्स आर नॉर्मल, 50% गर्ल्स आर कैरियर। ये इसका क्रॉस बनाइए, लिख देंगे एक लड़की नॉर्मल है ना, तो 50% गर्ल्स कैसी हैं, पहले नंबर पे आ जाओ, कैरियर हैं, हीमोफिलिक कैरियर, ये लिख देंगे 50% गर्ल आर हीमोफिलिक कैरियर, ये हीमोफिलिक कैरियर हो गई। ठीक है, और जो 50% दूसरी नीचे लिखी हुई है वो नॉर्मल है, 50% गर्ल्स नॉर्मल। ऐसी 50% बॉय, आधे लड़के हीमोफिलिक होंगे आधे लड़के नॉर्मल होंगे, तो 50% बॉयज हीमोफिलिक, ये तो कैरियर हो नहीं सकते, ये तो डायरेक्ट हीमोफिलिक ही होते हैं बॉयज़ जो हैं, और 50% बॉयज़ नॉर्मल होंगे। ये हमारा क्रॉस होगा। ऐसे लिखने का तरीका ये होता है, इफ़ एनी हीमोफिलिक कैरियर वुमेन मैरी विद द नॉर्मल मैन, तो उनके बच्चों में ये क्रॉस बना के समझाइए कैसे ये डिजीज़ आगे जाएगी, कितने % बच्चे डिजीज़ से पीड़ित होंगे, ये बताना होता है। तो हमने इसका क्रॉस बना लिया, ये पेरेंट्स हैं, ये कैरियर हीमोफिलिक लिया था, इसमें एक क्रोमोसोम पे जीन ले लिया, नॉर्मल है, इसमें किसी क्रोमोसोम पर जीन नहीं है स्पर्म पे, इनके गैमीट्स बना लिए हमने, ये पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट लिख दिया, ये गैमीट्स हैं, ये भी गैमीट्स बना लिए, ये ओवा है और ये स्पर्म है, ये स्पर्म लिखना पड़ेगा हमको, ये स्पर्म है बेटा। ठीक है, स्पर्म, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, जब ये क्रॉस बनाएंगे, 2 इधर है 2 इधर, 2 दूनी 4 खाने हमने बना लिए बेटा। ये देखिए एक ओवम, ये दूसरा ओवम, ये एक स्पर्म, ये दूसरा स्पर्म, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो एक पे जीन आ जाएगा तो कैरियर गर्ल, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो एक्स क्रोमोसोम पे जीन आ गया तो हीमोफिलिक बॉय, इसका इससे कराएंगे तो किसी पे भी जीन नहीं क्रोमोसोम पे तो नॉर्मल गर्ल, इसका इससे कराएंगे तो नॉर्मल बॉय। ठीक, तो ऐसे हम देख रहे हैं कि 2 लड़कियां थी, 2 में से एक कैरियर है हीमोफिलिक और एक नॉर्मल है, तो 50% गर्ल्स आर हीमोफिलिक कैरियर, 50% गर्ल्स आर नॉर्मल
बात समझ में आई बेटा। इसी तरह बॉयज़ में देख लीजिए, 50% बॉयज़ आर हीमोफिलिक, 50% बॉयज़ आर नॉर्मल, ये मैंने लिख दिया। इस तरह से क्रॉस पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरा क्रॉस एक आपको और बना के दिखाने वाला हूँ। आपने स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया होगा। अब हम देखिए दूसरा एक क्रॉस और कराते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पेरेंट्स को अगर मान लो कोई हीमोफिलिक, अगर मान नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल लो बेटा, नॉर्मल वुमेन लो, नॉर्मल वुमेन है और उसकी शादी किसी हीमोफिलिक मैन से हो जाती है। हीमोफिलिक यानी हीमोफीलिया का जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा, हीमोफिलिक यानी ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। हीमोफिलिक मैन से हो जाती है। फीमेल कैसी है? नॉर्मल वुमेन। नॉर्मल में तो ये वाला बनेगा हमारा, ये मैंने अभी आपको बताया था नॉर्मल में, ये देखिए ये बना, ये नॉर्मल है पेरेंट, और हीमोफिलिक मेल है तो ये वाला है कंडीशन, एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन दिखाना पड़ेगा बना के, ये ऐसे, ठीक है, एक्स वाले क्रोमोसोम पर। तो सबसे पहले तो हम इसके गैमीट बनाएंगे, ठीक, ये हम लिखते हैं, इसमें गैमीट बना लीजिए। ये देखिए यहाँ तो दोनों में किसी पे कोई जीन नहीं है, तो ये दोनों गैमीट ऐसी सिंपल हैं, दोनों ओवम, इन्हें एग या ओवा कहते हैं, एग या ओब्लिक करके ओवा लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है मामला, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक्स क्रोमोसोम जो दिखाई दे रहा है, एक्स क्रोमोसोम पर जीन लगा हुआ है बेटा, इस जीन को हमने यहाँ लगा दिया, ठीक दिख रहा है आपको। और दूसरा वाई क्रोमोसोम है, ये स्पर्म होते हैं बेटा, स्पर्म, ठीक। तो अभी इनका नाम लिख दें, क्या क्या होते हैं, ये पेरेंट्स हैं तो यहाँ पेरेंट्स लिख देते हैं, हम लिख सकते हैं पेरेंट्स। और ये क्या है बेटा? गैमीट्स है तो यहाँ गैमीट्स। अभी नीचे इसको क्रॉस कराएंगे तो यहाँ ऑफ स्प्रिंग आ जाएगी, ठीक है, दिखाते हैं अभी। क्रॉस कैसे कराएंगे? इनका दोनों गैमीट्स का आपस में क्रॉस कराएंगे, दो इधर हैं तो दो इधर हैं, दो दूनी चार, चार खाने बना लो पहले पुनेट स्क्वायर मेथड के थ्रू। 4 चैम्बर पहले बनाएंगे, सिंपल 4 चैम्बर, ठीक है। अभी क्या करना है? अभी ये वाला जो ओवम है एग, वो पहले खाने के बाहर, ये वाला, दूसरा वाला ये दूसरे खाने के बाहर, ये वाला एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जिस पे जीन मौजूद है वो ऊपर यहाँ पर आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ अभी पिछले क्लासों में भी। और ये वाई वाला यहाँ आएगा। इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो ये देखेंगे आप, ये वाला तो सादा था, इस पर कोई भी हमारे जीन मौजूद नहीं था हीमोफीलिया का, लेकिन यहाँ एक्स क्रोमोसोम स्पर्म पर जीन मौजूद है, तो ये हमारी कैरियर गर्ल डेवलप होने वाली है, कैरियर गर्ल। अब दूसरा देखिए, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा बॉय, इसका जब इससे कराएंगे यहाँ फिर कैरियर गर्ल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम ये वाला फिर इसके साथ में यहाँ आ गया है। और देखो बेटा, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो यहाँ देखिए, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो ये ऐसे हो रहा है, यहाँ देख लें। अभी इसको क्रॉस करा रहे हैं, नाम लिख देंगे यहाँ पर, हम कैसे नाम लिखेंगे वो समझो। इसका जब इससे क्रॉस करा रहे हैं तो ये क्या कंडीशन है? ये कंडीशन होती है कैरियर, यानी दोनों जीन में, दोनों क्रोमोसोम में से किसी एक पे जीन लगा हुआ है, तो ये कैरियर गर्ल है, तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पर हम कैरियर गर्ल, कैरियर गर्ल डेवलप हो गई। इसका इससे जब क्रॉस कराया तो ये नॉर्मल बॉय डेवलप हुआ है इस क्रॉस में। और ये देखिए, इसका जब इससे क्रॉस कराया ये भी कैरियर गर्ल है, एक क्रोमोसोम पर जीन मौजूद है तो ये भी कैरियर गर्ल है बेटा। यहाँ सभी दो लड़कियाँ हुई, दोनों ही कैरियर है, तो 100% गर्ल्स आर कैरियर हो जाएंगी। यहाँ ये से क्रॉस हुआ, ये नॉर्मल बॉय। इस क्रॉस तो बड़ा सिंपल सा बन गया, देखिए इसमें कुछ करने का मसला है ही नहीं। ये दो गर्ल्स यहाँ डेवलप हुई हैं, ये भी कैरियर गर्ल, ये भी कैरियर गर्ल, ये बॉयज़ हैं, ये नॉर्मल बॉय, यानी दोनों लड़के नॉर्मल हैं और दोनों गर्ल्स जो हैं वो कैरियर हैं। लड़कियां दोनों कैरियर हैं तो हम लिख देंगे 100% गर्ल्स आर कैरियर, 100% गर्ल्स जो हैं वो कैरियर हो गई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कैरियर। और दूसरा लिख देंगे दोनों लड़के नॉर्मल हैं तो 100% बॉयज़ जो हैं वो नॉर्मल कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्रॉस आता है। अगर क्वेश्चन ये हो आपका, किसी नॉर्मल वुमेन की शादी किसी हीमोफिलिक मैन से हो जाती है तो उनकी संतानों में क्रॉस कैसे, ये बीमारी कैसे जाएगी, चेकर बोर्ड बना के समझाइए। ये चेकर बोर्ड होते हैं बेटा ये। तो यहाँ पे हम और, जैसे ये पेरेंट्स थे, ये गैमीट थे, तो ये ऑफ स्प्रिंग है, यहाँ लिख देंगे ऑफ स्प्रिंग्स, यानी उनकी संतान है, ठीक है। तो अभी आप दिखा सकते हैं, जब कोई नॉर्मल वुमेन किसी हीमोफिलिक मैन से शादी करती है तो उनसे उत्पन्न संतानों में सभी लड़कियां तो इस बीमारी की कैरियर होंगी, 100% गर्ल्स आर कैरियर, और सभी लड़के यानी 100% बॉयज नॉर्मल होंगे। इस तरह ये क्लासेस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा क्लास आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर बेटा मेरा वीडियो समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।